साईं मस्ताना जी महाराज, जिनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई भूमिका बांधना नहीं, जो सच है फटाक से कह देना और अमल कर लिया तो फटाक से पूरा कर देना। ये उनका रहमो करम, ये उनकी दया में रहमत बरसती थी, बरसती है और कई गुना बढ़ के बरसती रहेगी। क्योंकि शाह मस्तान शाह सतनाम दाता रहबर एक ही रूप एक ही नूर। उन्होंने वचन फरमाए कि दिन दुगनी रात चौगनी साथ संगत बढ़ेगी और दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम भी बढ़ती जाएगी। तो वाकई आज जब देखते हैं सब ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं और सब तेरावास, जिसे गुफा कहते थे अब नाम रखा है तेरावास, तो वो सब छोटे पड़ जाते हैं। इतनी सेवादार, इतनी साथ संगत बढ़ती जा रही है और इसमें हमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला ने 100% वचन किए हैं तो वो 100% पूरे भी होने हैं। तो नेचुरली दिन दुगनी रात चौगनी उसकी दया में रहमत बरस रही है। लूट लो खजाने, कोई लूटना चाहो, कोई लॉक नहीं लगा हुआ, कोई पाबंदी नहीं है, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस शुद्ध भावना कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, थोड़ा सुमन सेवा कर लो, कोई कमी अंदर बाहर फिर नहीं रहेगी। उसकी रहमत से लवरेज होते जाओगे, माला माल होते जाओगे। तो साईं मस्ताना जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व धर्म का पाठ पढ़ाया, सबको एक ही जगह बिठाया, जो बहुत 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 मुश्किल है। मंदिर में कोई जाके अल्लाहू नहीं गा सकता और मस्जिद में जाके कोई राम राम नहीं बुला सकता। गुरुद्वारे में आके कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता और गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। दुनिया में ये हालात हैं और सच है, ये हकीकत है। लेकिन साईं ने, मेरे मौला दाता ने ऐसा दर बना दिया, आप अल्लाह कहोगे तो भी सारे नमस्कार करेंगे, साथ वाला अगर वाहिगुरु कहेगा तो भी नमस्कार, राम गॉड कहोगे तो भी नमस्कार, क्योंकि यहां सबको पता है एक ही सुप्रीम पावर के करोड़ों नाम हैं, लाखों नाम हैं। तो ये उसकी रहमत है, उसकी दया मेहर है। साथ संगत इस पे पूरा अमल करो। होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए। शास्त्र नाम जी दाता ने एक वचन किया, होना मस्त, मस्त रहो सुमरन के द्वारा, अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला में, अच्छे कामों में, भले कामों में मस्त रहो, पर होना होशियार। आज की दुनिया, आज का युग बड़ा चालाक, बड़ा चालबाज, बड़ा शातिर है। ये ना हो कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा के चला जाए, क्योंकि यहां मतलब परस्त गर्जी लोग बहुत ज्यादा हैं। गर्ज है लोगों को, मतलब है लोगों को, तो आपसे मोहब्बत करेंगे और जैसी गर्ज वो मतलब पूरा हो गया तो आपसे आंख नहीं मिलाएंगे। ऐसे गर्जी दौर में, ऐसे गर्जी संसार में आप बेगर्ज मोहब्बत करो, लेकिन ध्यान पूरा रखो। आपसे कोई दोस्ती करता है, मित्रता करता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर इस कलयुग में जो बहुत बड़े कारण हैं वो कुछ इस तरह से हैं। या तो आपका रुतबा बहुत बड़ा है, या फिर आपके पास पैसा बहुत है, या फिर आपकी राज पहुंच। अगर ये बातें हैं तो आपसे मित्रता करने को अनजान लोग भी आतुर रहेंगे। जमीन जायदाद बहुत है, आप हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, शक्ति वाले हैं, दबंग हैं, तो भी आपके दोस्त बनने को लोग तैयार हो जाते हैं। या फिर बेटी, बहू, बहन कोई खूबसूरत है आपके, तो भी लोग मित्रता करने को आतुर रहते हैं। सावधान, ये कलयुग है।
घोर कलयुग, आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करो। इसलिए बेपरवाह जी ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। जरूरी है जागते रहो, क्योंकि अगर आप भक्त हैं तो भगवान के लिए, पर रहे तो काल की नगरी में रहे हो। इसलिए किसी पे एकदम से यकीन मत करो। यकीन करना पड़ता है, बिना यकीन के बात नहीं बनती। हर कोई किसी न किसी पे यकीन तो करता ही है। आप ड्राइवर पे यकीन करते हैं जो बस चलाता है, सही जगह लेके जाएगा। आपको सूंघने से, देखने से, किसी भी इंद्रियों से पता नहीं चलता कि ड्राइवर वाकई सही ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा, पर आप यकीन करते हैं और झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, पहले लिखवा लिया जाता है कि अगर ऑपरेशन के दरमियान आप चल बसे तो उसके जिम्मेवार आप या आपका परिवार है। आप झट से लिख देते हैं। क्या आपकी मनो इंद्रियां, आपकी आंखें, आपका सूंघने की शक्ति, आपकी जुबान, स्पर्श की शक्ति, क्या ये बता देती है कि डॉक्टर वाकई आपका ऑपरेशन सही करेगा, आपको मरने नहीं देगा? नहीं बताती कोई भी शक्ति, पर फिर भी आप आंखें मूंद के उस पर यकीन कर लेते हैं। तो इसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, वाहिगुरु अल्लाह गौड़ खुदा राम कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सुमरन करो वो मिलेगा और आपके घर में, परिवार में, कुलों में बेइंतहा खुशियां आ जाएंगी। तो उस पे यकीन क्यों नहीं करते? कोई रिस्क नहीं है, ना मरने का रिस्क, ना एक्सीडेंट का रिस्क, ना आपका कोई पैसा डूबेगा। संत पैसा नहीं लेते, सीधी सादी बात सुनाते हैं कि भाई ये ले राम का नाम, ऐसे ऐसे इसका घंटा सुबह शाम करना, 2 महीने राम नाम का जाप, तो यकीनन मालिक मिलेंगे, यकीनन उसकी कृपा होगी। अब यकीन क्यों नहीं करते आप बताइए? ऑपरेशन करवाने में यकीन, जहां मरने का रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है, खाने पीने की चीजें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यकीन करके खाते रहते हो। तो संत तो ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है आपकी लाइफ को, फिर यकीन क्यों नहीं करते? बताइए किस लिए नहीं? क्योंकि मन हावी है, काल की ये नगरी है। कोई संतों के वचनों पे अगर यकीन कर लेगा तो वो तो आजाद हो जाएगा आवागमन से, दुख गम चिंता परेशानियों से। इसलिए लोग संतों के वचनों पे अमल नहीं करते, मन करने नहीं देता, काल करने नहीं देता। तो दृढ़ यकीन करो परम पिता परमात्मा पे, दृढ़ यकीन करो पीरो मुर्शिदे कामिल सदगुरु के वचनों पे, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपको मिलें। तो यही साईं मस्ताना जी महाराज ने ये सच्चा सौदा चलाया, करना सिखाया कि भाई सुना करो, अमल किया करो, तभी बेड़ा पार होगा। वचन मान के, सुन के जिंदगी में अगर अपना लोगे तो आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, आपके जीवन का कलह कलेश मिट जाएगा। आपका मन जो उचाट रहता है वो सुमरन और सेवा से ही शांत होगा, और कोई तरीका नहीं जिससे आपका मन काबू में आए। मन तो चलायमान है, एक जगह टिकता ही नहीं, हमेशा बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है, और उन बुरे विचारों, उन बुरे सोच की वजह से आदमी दुखी रहता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन का ये काम है, ये इंसान को अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों से, मालिक से दूर करवाता है, दुख देता है, गम देता है, और ऐसे ऐसे झांसे देता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो गलत कर रहा है। मन दोस्त बन के धोखा देता है, मित्र बन के धोखा देता है, आदमी को मान बढ़ाई के चक्कर में फंसा देता है, सबको आशीर्वाद देने शुरू कर देता है आदमी, सारी खुशियां चली जाती। या फिर मान बढ़ाई के चक्कर में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इसी उलझन में दीनता नम्रता नहीं आने देता, झुकने नहीं देता। और जब मन झुकने नहीं देता तो रूहानियत की खुशियां नहीं मिलती,
अंदर कोई ना कोई चिंता, परेशानी, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, नफरत, दुई, द्वेष, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आदमी को दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। वो होती है अपने आप को साधने से, और अपने आप को साधा जाता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। उसके नाम का सुमरन करो, सेवा करो, तभी आत्मिक चिंतन होगा, तभी मालिक की कृपा पात्र बनोगे, तभी गम दुख दर्द चिंताएं मिट पाएंगी। तो साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज ने जब अवतार धारण किया तो तमाम दुनिया में, दोनों जहां में खुशियों का आलम छा गया, क्योंकि रूह बंजारा, रूह बनाने वाला, दोनों जहां का मालिक जब इस दुनिया में आता है तो ये हो नहीं सकता कि उसकी याद में जो रूहें तड़फ रही हैं उनको पैगाम ना जाए। अलग सी खुशी, अलग सा अनुभव, अलग सी एक मस्ती आती है। तो साईं दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जब इस धरती पे आए रूहों का उद्धार करने, रूहों का भला करने, तो उन्हें वो खुशियां रूहों को महसूस हुई, वो आनंद आने लगा जो कहने सुनने से परे है। जरा सोचिए, वो माँ बाप यहाँ अवतार लिया, कितने धन्य धन्य हो गए होंगे। वो परिवारजन, वो सगे संबंधी जिन्होंने दर्श दीदार किए, कितना नजारा आता होगा, कितनी मस्ती आती होगी, ये कहने सुनने से परे की बातें हैं। भजन के शुरू में आया, अनामी से आया दो जहां का बादशाह, नाम प्रेम की कर रहा वर्षा, मृत लोक में मालिक आया, बंदे का पाके चुला चुला। तो साईं मस्ताना जी महाराज इस मृत लोक में आए, लोगों को सिखाया जीने का ढंग, लोगों को सिखाया आत्मिक शांति का तरीका। इस दुनिया में तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आत्मिक शांति नहीं है, और आत्मिक शांति वो खजाना है जो बाहर नहीं है, सबके अंदर मौजूद है। वो आत्मिक शांति, वो आत्मा का आनंद, परमानंद सबके अंदर मौजूद है, पर उसे हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। और आत्मिक आनंद ऐसा आनंद है जिसके आने से आदमी में बहुत शक्तियां आ जाती हैं। सबसे ज्यादा आती है सहन शक्ति, और सहन शक्ति से होता है आत्मा का कल्याण, आत्मा में बहार छा जाती है। अब अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, कोई आपको बुरा बोलता है, गलत बोलता है, गलत कहता है, आपके ऊपर लेश मात्र असर नहीं होता, कहने वाले के ऊपर ही वो सारा कहा हुआ चला जाता है। मान लीजिए कोई आपको गालियां दे रहा है, बुरा बोले जा रहा है, और आप एक चट्टान की तरह सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते। जैसे हाथी नहीं जाता गली में से, और कुत्ते कितने भौंकते हैं, जोर जोर से भौंकते हैं, हाथी कान हिलाता जाता है, उसके असर ही नहीं होता, और कुत्ते चौं चौं करके पूंछ टांगों में दे के वापिस भाग जाते हैं, इसके तो कोई असर ही नहीं हुआ। वही हाल होता है जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है, वो हाथी के मानिंद गुजर जाते हैं, और जो करने वाले होते हैं वही चूं चूं करते रहते हैं। बाद में उनके ऊपर ही वो सारी गालियां उनको ही लगती रहती हैं जो बोलता रहता है। आप आगे से रिएक्ट करते हैं तो आपको लगता है वो गाली आपको आ गई, वो गाली देते हैं तो वो खुद ही बुरे होते हैं, खुद ही उनका बुरा होता है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आत्मिक शांति और आत्मिक सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है, पर ये हर किसी के अंदर मौजूद नहीं होती। इस आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए आपको सुमरन करना है, सेवा करनी है, और मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ना है। जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके अंदर से हरिरस अमृत आबो हयात प्राप्त नहीं होता। और हरिरस अमृत ही एक ऐसी आत्मा की खुराक है जो आत्मा को आत्मिक शांति देती है और आत्म बल, सहन शक्ति देती है। तो इसलिए सुमरन करना सच्चे मुर्शिदे कामिल ने बताया, नाम प्रेम की कर रहे वर्षा, अनामी से आया दो जहां का बादशाह।
तो मुर्शिद कामिल आए, नाम के बारे में बताया, आपस में प्यार करो, प्रेम करो, तुम सबसे भाई प्रेम करो। कभी नहीं कहा कि नफरत करो, ईर्ष्या करो, द्वेष द्वेष करो, प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। हर धर्म में यही समझाया है, हर धर्म में यही बताया है कि आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी को बुरा ना कहो, सबका भला मांगो, सबके भले के लिए प्रार्थना करो, और जो सुन के मान लिया करते हैं उन्हें ही तमाम खुशियां मिलती हैं। तो सबका भला करना, नाम जपना, ये सतगुरु मुर्शिद ने हमें बताया। नूर नूरानी मुखड़ा नूर से भरा, आवाज तेरी ने सब पे जादू जी करा, रूहें दर्शन पाके बोली रब बनाया ढोला ढोला। मुर्शिद कामिल दाता रहबर जब इस धरती पे आए तो उनका नूरे जलाल लिखने बोलने कहने से परे की बात। कई लोग ये कहते हैं कि गुरु कैसा होता है। सुखदेव मुनि की बात आती है, उदाहरण आता है। पहले तो वो रिद्धि सिद्धि या उनमें फंसे थे, और जैसे उन्हें पूर्ण गुरु मिला राजा जनक, तो उनसे पूछा गया उनके पिता ने कि भाई आप बड़ा गुरु गुरु करते हो, पहले तो आप गुरु को मानते ही नहीं थे, गुरु होता ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब आप रूहानी गुरु का चर्चा करते हो। बताओ आपका गुरु कैसा है, क्या वो चंद्रमा जैसा है? तो सुखदेव मुनि जी बोले उसमें तो बहुत आग है। कहते क्या सूरज जैसा है? कहते उसमें तो बहुत ताप है। मेरा गुरु बहुत ठंडक देता है, उसमें दाग नहीं, बहुत तेज है उसमें, पर ताप नहीं, उसमें तो नजारे ही नजारे हैं। तो उसके पिता कहने लगे वेद व्यास जी, क्या फिर कैसा है तेरा गुरु? हैरानी की बात है। कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है, उसके तुलना की कोई लायक ही नहीं है, मैं किससे तुलना करूं, कैसे तुलना करूं? तो साईं मस्ताना जी महाराज के नूरी स्वरूप की तुलना किससे करें और कैसे करें, ये कुछ नजारा नजर नहीं आता, क्योंकि वो जैसा था वैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है, क्योंकि वो एक ही था। मुर्शिद कामिल दाता रहबर, सूरज की रोशनी की तुलना आप किसी से कभी कर नहीं सकते। क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? नहीं बता सकते, क्योंकि सूरज जैसा कोई दूसरा नहीं है। सोचने वाली बात, जिस मालिक ने ऐसे अरबों करोड़ों सूरज बनाए हैं, क्या उस जैसा कोई दूसरा हो सकता है? कैसे करें उसकी तुलना, किससे करें उसकी तुलना? तो नूर नूरानी मुखड़ा नूर से भरा, आवाज तेरी ने सब पे जादू जी करा। तो साईं सावन शाह जी महाराज ने बोला कि आपकी आवाज अल्लाह की आवाज होगी, जब बोलोगे तो लोग मस्त हो जाया करेंगे, बोलोगे लोगों के दिलो दिमाग में जमीर में खुशियां आ जाया करेंगी। और वास्तव में ऐसा होते देखा और देखते हैं, ये उनका रहमो करम कैसे बरसता है। सबको समझाया सत्संगे जी लगा, मालिक क्या दिया सबको नाम बता, पाखंडियों से तुम बच के रहो, घूम रहा उनका टोला टोला। पाखंडवाद, ढोंग ढकोसले आज भी हैं और तब बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि आज करोड़ों लोग उससे बच चुके हैं, पहले बचने वाले बहुत कम थे। बड़े पाखंडवाद हैं, दिन बुरे हैं, जन्म लेने का टाइम बुरा है, आप इन चक्कर जमेलों में पड़ जाते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं, जबकि बुरे हैं इंसान के कर्म, अच्छे हैं इंसान के कर्म। अच्छे करोगे तो आपका आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा, बुरे करोगे तो आने वाला समय बुरा हो जाएगा। तो ये सब पाखंडवाद समाज में भरे पड़े हैं। छींक मार दी तो अपशगुन है, आंख फड़क गई तो अपशगुन है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन है। इतने अपशगुन बना लेते हैं लोग कि उसके तंग दायरे में फंस के दुखी होते रहते हैं।
परेशान होते रहते हैं, मेरे ये हुआ, मेरे वो हुआ, आज ये नहीं वो नहीं। ये सब झूठ है, ये सब पाखंडवाद है, इनमें कुछ भी नहीं रखा। आदत पड़ जाती, बच्चे पढ़ने वाले, मेरा ये पेन बहुत बढ़िया है, इससे पेपर करूंगा तो नंबर ज्यादा आएंगे। वो पेपर का सिक्का खत्म हो गया, कहता मारा गया, मेरे तो पेपर। आप साइको बना लेते हो, पेन में कोई आंसर थोड़े भरे हुए हैं, ये फजूल है। ठीक है, हाथ पे कोई पेन चढ़ जाता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, बड़ा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सोच लेना कि इसके बिना मेरे पेपर अच्छे होंगे ही नहीं, तो ये साइको है आपका, गलत है ये सारा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग भावना होती है, अलग अलग पाखंडवाद हैं। कोई भूत प्रेत का मारा हुआ है, जबकि भूत प्रेत इस धरती पे होते ही नहीं। भूत प्रेत तो ऊपर रूहानी मंडलों पे हैं। जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको भूत प्रेत जिन चुड़ैल की जोनी में डाला जाता है। यहां लाखों किलोमीटर तक अंधकार होता है, शरीर उनके कारण बनते हैं, कट कट के गिरते हैं, सूक्ष्म शरीर फिर बनते हैं, फिर कटते, कटने का दर्द बेहद होता है, बनने का दर्द बेहद होता है, और वो आत्माएं चिल्लाती रहती हैं, रोती रहती हैं। उनको कहते हैं भूत प्रेत या जिन चुड़ैल की जोनी। अब किसी के अंदर भूत प्रेत घुस गया, वो तो भगवान से बड़ा हो गया ना फिर भूत प्रेत, क्योंकि भगवान के हुक्म के बिना आत्मा किसी शरीर में जाती नहीं, और वो तो जब मर्जी किसके अंदर घुस जाते हैं। ये बकवास है, सब झूठ है। और आप देख लेना, ज्यादातर जो गरीब तबका है, भूत प्रेत उनके अंदर ही रहते हैं। भूत प्रेतों ने रहना है तो जो जहाज पे सफर करते हैं उनके अंदर क्यों नहीं घुसते? मजा आ जाए भूत प्रेतों को। खाना एक देश में खाएं सुबह का, रात का दूसरे देश में खाएं, और जहाज पे उड़ के मजे भी लें। क्यों नहीं घुसते उनके अंदर? क्योंकि अज्ञानता ही भूत है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये सब मन का किया धरा है, ये सब मनमते है, गुरुमता ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये पाखंडवाद, ये ढोंग ढकोसले, ये जो आप जन्म कुंडली बना लेते हैं और उसमें फिर वो तरह तरह के दोष लिख देते हैं, और आप नोट निकालो दोष गायब हो जाते हैं। तो ये सब किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चेक करवाना है तो आप ब्लड चेक करवाएं। ज्यादा ही अगर आपको है तो आप अपने बेटा बेटी या सामने जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका भी, दोनों का ही ब्लड चेक करवाओ। कोई ऐसी बीमारी ना हो कि दोनों का मेल होने से आने वाले बच्चे बचे ही ना, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं, कईयों की लड़कियां पैदा होती हैं तो बच जाती हैं, लड़का पैदा होता है तो वो मर जाता है। तो आप अगर चेक करवाना चाहते हैं तो दोनों की ब्लड रिपोर्ट चेक करवाओ हमारे ख्याल से, जिससे कि आपका आने वाली पीढ़ियों में भला हो और सबका ही भला हो। पर ये जो कुंडलियां चेक करवानी, ये फलाना धिंकड़ा, पढ़े लिखे भी इसमें पागल हुए फिरते हैं। देखो मेरी कुंडली, देखो मेरी कुंडली में फलाना बैठा है, धिंकड़ बैठा है, खुद तो नंग मलंग और कुंडली में भगवान बैठा है। तो ये बात नहीं जचती, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ा करो। ये सब माया रानी का खेल है। पैसे दे दो कुंडली साफ सुथरी हो जाती है, पैसे नहीं दिए तो कुंडली में दोष ही दोष है। कहीं सांप बैठा है, कहीं बृहस्पति बैठा है, कहीं राहु बैठा है, कहीं केतु बैठा है। किस किस को हटाओगी? हटाना है, कर्मों का चक्कर है, संचित कर्म आपके साथ जुड़े हैं, तो राम नाम का जाप करो, उससे आपके ये बुराइयां हटती जाएंगी। वास्तव में आपके आप गुण खत्म होते जाएंगे, आपके अंदर गुण आते जाएंगे, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे। सब धर्मों को एक जगह बिठाया, ऊंच नीच का सब भेद मिटाया, धर्म कहें रब एक है सबका, बुद्धुओं ने पाया ऐसे रोड़ा रोड़ा। सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। हिंदू धर्म में लिखा है इंसान मनुष्य सारे के सारे ब्रह्मा जी की औलाद है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री शतरूपा संभ्या मनु की औलाद, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की औलाद हैं हम, और इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है, एको पहचान वो। और ईसाई धर्म में लिखा है इंसानियत ही हमारी जात है। तो कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद।
पढ़ने लिखने से आदमी की मनोदशा उतनी नहीं बदलती जितना कि सत्संग में आने से। पढ़े लिखों को जातिवाद करते देखा है हमने, ऊंचे बड़े छोटे करते लड़ते झगड़ते देखा है हमने, पर सत्संग में आके अनपढ़ भी इन चीजों से छुटकारा कर जाते हैं और सब में आपस में प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि सत्संग में ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें इंसानियत बुलंद होती है, जिसमें इंसानियत का दर्जा बढ़ जाया करता है। तो इसलिए सबका मालिक एक है, हम सब एक हैं। आप जब बीमार हो जाते हैं, मालिक ना करें, आपके जो खून लगाया जाता है, क्या पता वो किस धर्म जात मजहब का है, पर आदमी का खून आदमी को लग जाता है और आदमी बच जाता है। आदमी के पशुओं का खून नहीं लगता, और ये मालिक की कृपा लगे भी ना कभी, वरना पशु तो बचते ही ना, इस दुनिया में होते ही ना। उनका सारा खून तो आदमी पी जाते, नहीं लगा लेते, मतलब तो एक ही है। इसलिए आदमी के खून आदमी का लगता है, और चाहे किसी भी धर्म वाले का खून, हिंदू का खून मुसलमान के लगा दो, मुसलमान का खून सिख के लगा दो, सिख का खून ईसाई के लगा दो, ब्लड ग्रुप सेम है तो सबका खून सबके लग जाएगा और सबके सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। बताओ फिर फर्क कहां है? गंदी सोच में फर्क है। पढ़ाने वाले लोग जो ऐसी गंदी पारत पढ़ाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, उनकी पढ़ाई में दोष है, हमारे धर्मों में कोई दोष नहीं। हमारे सारे धर्म महान हैं, सारे धर्म सच्चे हैं, उनको मानो, उनके ऊपर चलो, कभी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होगा ही नहीं। जब आप धर्मों को छोड़ देते हो और जो मास्टर माइंड होते हैं, शातिर दिमाग होते हैं, उनकी बातें सुन के आपस में लड़ पड़ते हो, आपका नुकसान होता है और वो लड़ाने वालों का फायदा होता है। इसलिए किसी की बातों में ना आया करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। संत पीर फकीर जो सत्संग में कहते हैं उस पर अमल किया करो। आगे आज ही छोड़ो नशे सबको बर्बाद किया, मांस अंडा दे राक्षस बना, बंदे को बंदा खाने लगा अपने ईमान से डोला डोला। साइंस कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन। अब मान गई है साइंस की आदि मानव भी शाकाहारी हुआ करते थे। धर्म कहते हैं मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे ज्यों मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। धर्म भी कहते हैं, साइंस भी कहती है। कई लोग कहते हैं ये तो मूंग की दाल खाने वाला है, इसमें ताकत कहां से आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंडे से डबल ताकत होती है मूंग की दाल में, अंडे से दुगनी ताकत। अंडे में प्रोटीन 12-13% होता है, और जबकि मूंग की दाल में प्रोटीन 23 से 24% होता है, जिससे ये मसल बनते हैं, बॉडी बनती, शरीर बनता है। और बल्कि ये तो मीट से भी ज्यादा ताकत होती है। मीट में 22, चिकन मीट 22 से 24% प्रोटीन होता है, जबकि मूंग, मैसूर, राजमा, चने, मूंगफली में 24 से 30% प्रोटीन होता है। और ताकत के लिए खाना है तो आप दूध में से निकला हुआ प्रोटीन, या फिर सोयाबीन का प्रोटीन जो 43 से 47%, अंडे से 3 गुना ज्यादा, और मां से सीधा ही दुगनी ताकत होती है। और उदाहरण भी है। कई लोग कहते हैं मांस अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। उनके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस अंडा खाता नहीं। और दुनिया में, धरती पे आज के टाइम में सबसे पावरफुल कोई है तो वो है हाथी। कहते हैं उसके ऊपर 4-5 शेर भी चढ़ जाएं, लेके दौड़ जाता और पटक देता है। जल्दी से शेर कभी हाथी का शिकार नहीं करता। हाथी छोड़िए, झोटा, यूपी में तो मशहूर है झोटा बुगी, इस एरिया में खास करके। और आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में जो झोटे होते, जंगली झोटे, उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, 2-3 शेर तो उनके सामने दुम दबा के भाग जाते हैं। और कहते हैं शेर को शेर की मांद से निकाल के दौड़ा सकता है तो वो है अफ्रीकन झोटा।
जब झोटा उन भैंसों का झुंड जाता है, सामने अगर शेर की मांद हो, शेरनी सूई हो, शेर काफी सारे हों, तो भी कहते हैं वो झोटे डरते नहीं बल्कि शेरों की तरफ दौड़ के जाते हैं और शेर भाग जाते हैं और वो झोटे उनके बच्चों को भी कुचल देते हैं, मार देते हैं। इतनी ताकत होती। शेर अगर किसी झोटे को मारे, एक शेर नहीं मार सकता। जो पूरे पावरफुल शेर होते हैं वो 4, 5, 6 मिलके झोटे को मारते हैं और उसको मारने में झोटा कईयों की टांगे तोड़ देता है और कई शेरों को घायल कर देता है। इतनी ताकत होती है। शेर खाता है मांस और झोटा क्या खाता है? घास फूस। ताकत किस में ज्यादा है? घास फूस में ज्यादा होगी ना, जिसे लोग घास फूस ही बताते हैं शाकाहारी भोजन को। तो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो दूब होती है उसमें भी इतनी पावर होती है, कहने सुनने से परे। आयुर्वेदा बताता है। दूब, कई लोग होते हैं ना, दूब का एक दिन का बीज का निकालते हैं और कच्चा कच्चा दूब खा जाते हैं, तो उसमें बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। घास खाने ना लग जाना, वैसे बताते हैं आपको। आप डॉक्टरों से पूछ लेना। हमारा जो पित्ता है, मे भी ये पित्ता जो है ये तब बना ही इसलिए था कि लोग घास ज्यादा खाते थे, पूर्वज हमारे जंगलों में रहते थे। और आजकल तो पित्ता, क्योंकि घास आप खाते नहीं और पित्ता में पथरियां शुरू हो गई हैं, बेचारा खाली है। तो मालिक ने सब कुछ बनाया शाकाहारी जीवों के लिए। बहुत ताकत होती है शाकाहारी वस्तुओं में, इस भरम में मत रहो। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी खाना है। आपका घर भी राक्षस प्रवृत्ति और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा अगर मांस अंडा लगातार खाते रहोगे और रोगों के घर बन जाओगे। आगे आया जी, रहमत का भक्तों पे असर हुआ, सेवा करें वर्दी तेरे नाम की पा, तन मन धन जो करें कुर्बान, दो जहां से भरे उसका तू झोला झोला। शास्त्राम जी गिडनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी जो है वो मुर्शिद कामिल के नाम की वर्दी, जो पहन लेता है अलग से खुशी आती है, और जब पहन के सेवा करता है तो वो तमाम खुशियां दौड़ी चली आती हैं जो उनके कर्मों में नहीं हुआ करती। सो मुर्शिद कामिल ऐसा करते हैं। ये उन्हीं का रहमो करम है कि आज लोग गर्व से इस वर्दी को पहनते, गर्व से इस वर्दी को पहन के चला करते हैं। बाकी गर्व करने वाली बात है, कोई भी दुनिया में ऐसी सेना नहीं है जो बिना पैसा लिए, बिना तनख्वाह लिए लोगों की जान बचाती हो, लोगों का भला करती हो, लड़ती नहीं बल्कि लड़ने वालों को रोकती हो। ऐसी एक ही शास्त्राम जी गिडनेस वेलफेयर फोर्स विंग फोर्स है जो ऐसा करती है, तनख्वाह भी नहीं लेती और अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाती है, जिनकी संख्या लगभग 60,000 के करीब आज हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नौजवान भाई बहन, अधेड़ भाई बहन सब लोग इसमें शामिल हैं जो सेवा कर सकते हैं। तो इन सबको बहुत आशीर्वाद। ये मालिक का रहमो करम है, उन्हीं की दया में रहमत हुई कि लोगों ने ये वर्दी को अपनाया और अपना रहे हैं जोर शोर से। चोज तेरे दो जहां से अजब शहनशाह, तू शाह मस्ताना तू ही सतनाम शाह, मीत खाक पे रहमत लुटा के अपना बना लिया चोला चोला। इस बारे में लिखा बताया है। संतों की वाणी बताती है कि यदि सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों की कलमें, 7 समुद्रों की स्याही हो और लिखने बैठ जाएं, फिर भी गुरु की महिमा नहीं दर्शा सकेंगे। तो भाई उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर की जो जान बचा देता है, जो मुर्दों में जिंदगी डाल सकता है, उसका ऋण कोई कैसे चुका सकता है? कैसे ऋण चुकाया जा सकता है उस मुर्शिद कामिल का, दाता रहबर का, कुल मालिक परमपिता परमात्मा का? इसलिए कितना भी गाते जाओ, कितना भी बोलते जाओ, लिखते जाओ, वो कम है, पर जो लिखते बोलते गाते जाओगे उसके बदले में खत्म हो जाते सारे गम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो,
वन बाई वन जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है, तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नौवां धिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशुधन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने यह सिखाया, पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं, धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो,
और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां